2024 का चुनाव नज़दीक है। लगभग 70 से 80 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन देश में कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार गरमाते जा रहे हैं। हाल ही में देखने को मिला उत्तराखंड में जो हुआ, उत्तराखंड के हल्द्वानी में यूसीसी के बाद। अब चाहे किसानों वाला मुद्दा हो, किसान बॉर्डर पे फिर कूच कर रहे हैं बॉर्डर की तरफ। हालांकि बॉर्डर सील कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। दल बदल की राजनीति हो, वो भी चालू हो गई है। कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, सभी मुद्दों पे बारी बारी से बात करूँगा। पहले बात उत्तराखंड से ही करता हूँ। सर, हल्द्वानी में देखा होगा यूसीसी के बाद कितना बड़ा हंगामा हुआ, काफ़ी लोगों को चोट लगी। क्या सरकार की तैयारी नहीं थी? उनको पता नहीं था कि अगर हम यूसीसी लागू करेंगे उसके बाद ऐसा माहौल बन सकता है प्रदेश के अंदर, या उससे निपटने के लिए सरकार तैयार नहीं थी? देखिए, तैयारी पुलिस प्रशासन है। देखिए, ये एक भीड़ तंत्र जिसको है ना, ये चलाने का एक प्रयास, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट किया गया है। और ये एक तरह का, जिसको बुलबुला कहते हैं ना, ये गुब्बार है। गुब्बार किसका? राम मंदिर का, धारा 370 का और ज्ञान व्यापी के ऊपर जो फैसले आ रहे हैं। पिछली सरकारों को मैं इसमें डायरेक्ट जिम्मेदार ठहराता हूँ। उसने क्या कर दिया, जैसे एक घर में बच्चे होते हैं ना, बच्चे को ज़्यादा लाड पुचकार किया जाए ना तो वो बिगड़ जाते हैं। तो ये कांग्रेस के बिगड़े हुए बच्चे हैं, एक समाज के। उसको क्या किया, सुनिए एक चीज़। मुझे किसी समाज, किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, मगर बात आती है जब देश का संविधान सबको बराबर ही देता है तो मुझे एक चीज़ बताइए, मैं अपने धर्म की शिक्षा नहीं ले सकता स्कूलों में। मेरे लिए सरकार जो है बजट आवंटित नहीं करती मेरे गुरुकुल के लिए, मगर वैसी हिंदुस्तान में एक समाज को मदरसे देती है। मेरे लिए इंडियन जो पर्सनल कोड है वो लागू हो जाता है। क्या होता है? मेरे लिए हो जाता है। मैं कई ऐसी बंदिशें मेरे पे लग जाती हैं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मतलब ये आ गया हमारे पर। मगर एक तुष्टीकरण के नाम पर एक धर्म को आज़ादी देगी कि तुम अपने अनुसार जो है वो चलाओ। उनको ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया गया। अब 70-75 साल लग गए इक्वलिटी लाने में। पहले कहते थे भाई, आज एक आरोप आपने देखा होगा कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है। क्या है? हिंदू मुस्लिम। मैं कहता हूँ हम इसका धन्यवाद करते हैं भाजपा का, जो वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ मुस्लिम होता रहा, सिर्फ मुस्लिम। हिंदुओं की तो कोई सुनवाई ही नहीं थी। एक सुनिए, फर्स्ट टाइम एक शाहबानो का केस आया, तुष्टीकरण तो मैंने आपको बोला वक्फ बोर्ड लगा दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया, शरिया दे दिया, उनको पूरी तरह से दे दिया। मगर उसके अगेंस्ट में एक फैसला आता है शरिया के अगेंस्ट में, जब एक शाहबानो अपना हक मांगने लगी। क्या हक मांगा? उसने अपने पति से डिवोर्स दे दिया 60 साल की उम्र में। उसने क्या बता कि मुझे गुजारे बत्ता मेरे पति से दिलवा दो। उसको सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया उसके फेवर में। राजीव गांधी ने, तब की सरकार ने वो फैसला पलट दिया, पूरा का पूरा फैसला पलट दिया, और शाहबानो को जो न्याय मिलना था उससे छीन लिया। किस नाम पर? तुष्टीकरण के नाम पर। आज वहां से 27 साल बाद ट्रिपल तलाक खत्म हुआ भाजपा सरकार में। आज उनको, उन महिलाओं को उनका हक मिला कि बाकी जो हैं, बाकी और धर्म की महिलाओं को देखते हैं कैसे एक ही फैमिली चल रही है। पहले सुन लीजिए, पहले कंप्लीट ये पहले बात सुनिए, इसी में छुपा हुआ है। आज जब इक्वलिटी की बात आ रही है ना, तो एक समाज जो है वो कहीं ना कहीं इसको ना अपने साथ भेदभाव जैसा वो फील कर रहा है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? पिछले लार प्यार एक्स्ट्रा उसको एक चम्मच किसने खिलाया? पिछली सरकारों ने खिलाया। आज जब बराबरी की बात हो रही है तो दिक्कत क्यों है? आज यूसीसी की बात हो रही है, वो मेरे लिए भी है, सिख के लिए भी है, सबके लिए है, दिक्कत क्यों? फिर ये चौकी फूकने वाला हल्द्वानी में केस क्या है? ये एक तरह से अपनी पावर दिखाने का था। मगर अब यहाँ नेहरू सरकार नहीं है, यहाँ इंदिरा सरकार नहीं है, राजीव गांधी सरकार नहीं है, यहाँ मोदी सरकार है। अगर एक पब्लिक प्रॉपर्टी जलती है ना तो आपसे ही रिकवर किया जाएगा। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ से ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ से, हर एक वो जो भी उदंड आदमी है ना, वो समझ ले कि अगर तुम कोई भीड़ तंत्र या अपनी पावर दिखाकर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हो, लोगों को मतलब कोई आहत करते हो, तो आपका घर बुलडोजर चलेगा।
ठीक है सर, मैं सहमत हूँ, लेकिन जब प्रशासन को पता था, उत्तराखंड सरकार को पता था हम यूसीसी लागू कर रहे हैं, कानून ला रहे हैं विधानसभा में, ऐसा माहौल बन सकता है, तो ये दंगा जो हुआ ये रोका नहीं जा सकता था? ऐसा नहीं लगता आपको दंगा रुक जाता कि प्रशासन पहले से, क्योंकि 370 हटाई इन्होंने, तब भी एक पत्ता नहीं हिला, एक उत्तराखंड में यूसीसी हटा लगाने पर ही इतना बड़ा हंगामा हो गया, तो लगता नहीं कि सरकार रोक सकती थी इसको? इतने बड़े लेवल पे दंगे हो गए। महोदय, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मतलब अब अगर कोई देश के हित के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अगर कोई बिल पास हो तो पहले सिक्योरिटी फोर्स लगानी पड़ेगी कि हमारे में एक ऐसा समाज है जो पत्थरबाजी करेगा, उसके लिए पहले प्लानिंग बिल बाद में लाना पड़ेगा, पुलिस फोर्स वहाँ तैनात करनी पड़ेगी। तो फिर ये मत बोलो ना कि सारे इक्वल हैं, मतलब बीच में हमारे दुश्मन है। फिर जो ये संविधान में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में अगर कानून बन रहा है उसको अगर पचा नहीं पा रहे तो वो अपने लोग हुए क्या? वो देश के लोग हुए क्या? अगर इक्वलिटी की बात करती है संविधान, तो मेरी प्राइवेसी है, मेरी सिक्योरिटी है, उसका क्या? तो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को, ये तो एक आम नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए नहीं कि अगर मुझे प्रदर्शन करना भी है, कोई फैसला गलत आता भी है, तो हमारे पास एक पूरा उसका विरोध करने का पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। उसको आप जंतर मंतर में आइए, अगर वहाँ स्टेट में आप एजिटेशन करिए उसके अगेंस्ट, एक प्रॉपर तरीका था। मगर क्या पत्थरबाजी करेंगे? आप कहते हैं पुलिस कितनी पुलिस थी वहाँ? पूरे बच्चे, औरतें सारे आगे। एक तो इल्लीगल। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास कितने प्लॉट हैं यहाँ पे? आप अपना ही घर होगा या अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? क्या अगर आप यहाँ पे अभी कैप्चर कर लेंगे, इंक्रोचमेंट करेंगे, 1 साल आप किसी को मैनेज करके वहाँ अगर बाद में तोड़ने आए तो वो क्या गलत कर रहे हैं आपके साथ? आपने तो पब्लिक प्रॉपर्टी, आपने गवर्नमेंट की लैंड आप जो है वो एनक्रोच कर बैठे हो। अगर उसको हटाया जा रहा है तो गलत क्या है इसमें? तो पत्थरबाजी क्यों? ये माइंडसेट है, सिर्फ भारत में ही नहीं, 57 कंट्री हैं, वहाँ के हर एक के माइंडसेट ये बन चुका है कि भाई इसको गजवाए हिंद करना है। इस्लामिक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है और ये यूसीसी उसमें रोड़ा अटकर, अब अंदर की बात सुनिए, ये रोड़ा है। यूसीसी अगर लागू होगा तो इनका जो एजेंडा है ना, 2047 तक भारत को इस्लामीकरण करना है, उसमें रोड़ा अटकेगा। और इसमें सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पुलिस, डिफेंस, ये है इनके बीच में कि हमारा जो है ना पूरा प्लान जो हमने पिछले 30-40 सालों से बनाया था, ये अब खत्म होने वाला है। ठीक है सर, ये तो हो गई अब यूसीसी की बात उत्तराखंड की। किसानों के बारे में देखा होगा, 1-1.5 साल के इंतजार के बाद उन्हें वापस भेजा गया था, बॉर्डर पे पड़े थे। 13 तारीख को कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। हरियाणा के बॉर्डर लगभग सील कर दिए गए हैं, बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिए गए हैं उन्हें रोकने के लिए। क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसानों को दिल्ली तक? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? अब मैं प्रश्न, आप कहते हैं कोई योजना, कोई बिल सरकार लाती है तो आप कहते हैं चुनाव आने वाला है इसलिए ये बिल आ रहा है। अब मैं पूछता हूँ, ये अब इस तरफ क्यों आ रहे हैं? क्यों चुनाव आने वाला है? किसके कठपुतली बने इस बार किसान? नहीं, आपने इसको तो चुनाव से जोड़ दिया, लेकिन अब यूसीसी भी तो चुनाव आने वाला था इसलिए लागू करना पड़ा क्या? अब तक होल्ड क्यों कर दिया था? कब से ड्राफ्टिंग थी तो अभी क्यों चालू? बिल्कुल रात होती है। सीए लागू हो रहा है, जो देश हित में है वो लागू होगा। वो तो 60 के दशक में यूसीसी लागू होना चाहिए था। नेहरू, उसकी जिम्मेदारी थी, ये टेम्परेरी था। धारा 370 टेम्परेरी थी। क्यों 70 साल 75 साल खींचा? क्यों खींचा? अब उसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे। हमारे देश में ऐसा कोई साल नहीं है जब चुनाव ना होता हो। तो क्या बिल पास करना बंद कर दें? बताइए। नहीं तो फिर किसान आ जाए अपने हक के लिए, तो फिर चुनाव क्यों जोड़ देते हो? किसानों के साथ चुनाव क्यों जोड़ो? चुनाव नजदीक है तो किसान आ रहे हैं। पंजाब का नहीं, हरियाणा से भी आ रहे हैं। पंजाब का, हरियाणा से भी, हर पंजाब किसान भी वोट डालता है। वो कांग्रेस का बटन भी दबाता है, वो समाजवादी बटन का भी दबाता है। तो उसमें कौन किसान बनकर सही में आ रहा है और कौन बाकी जो है? क्या भाजपा राज्य में किसान नहीं है? इस तरफ से बॉर्डर नहीं रोका गया किसी ने, एक ही तरफ से क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, जनता से पूछता हूं, एक ही तरफ से क्यों? आज एमएसपी मिल रही है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, मिडलमैन खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, और क्या चाहिए?